हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का रहेगा। इसमें भी बेटा हमें रेशियो निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना है। उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का भी ट्रीटमेंट करेंगे अगर बैलेंस शीट में गिवन होंगे तो। उसके बाद बेटा हमें उसके बाद एक ट्रीटमेंट और करना है इसके अंदर। वो ट्रीटमेंट क्या है बेटा, एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस के बाद बेटा रिवैल्यूएशन का। उसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। अब इसमें एक नया ट्रीटमेंट और ऐड हो जाएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हुए क्लियर हो जाए कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या। बेटा ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राम मोहन चौहान हरी तीन पार्टनर है। 4:3:2:1 की रेशियो है। बेटा राम मोहन सोहन हरी, कैपिटल कितनी है बेटा? 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा? 1,20,000 रुपीज का। फिक्स एसेट्स 9 लाख रुपीज की। करंट एसेट 5,20,000 रुपीज की। उसके बाद बेटा नीचे बोल रहा है कि न्यू रेशो 1:2:3:4 हो गई। फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया बेटा 1,50,000 रुपीज का। अब बात करेंगे बेटा एडजस्टमेंट पे। बेटा आ गया एडजस्ट बी पॉइंट, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए। एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे 1:2:2:3:4 है तो कैपिटल भी कैसे होनी चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 50,000 होनी चाहिए, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, ऐसे होनी चाहिए। तो बेटा वो भी देखेंगे कैसे निकलेगी। और जिसके पैसे कम या ज्यादा रहेंगे तो बेटा ओपनिंग करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। यस बेटा कर देंगे। आइए बेटा जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और बेटा ये हम अपना क्वेश्चन करेंगे। बेटा नीचे क्या दे रखा है? प्रिपेयर इवेल्यूशन ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए बेटा जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपना। बेटा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्मेट बनाना है सर? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो बेटा बना दो रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, देन बेटा पर्टिकुलर्स, अमाउंट। उसके बाद बेटा देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाएंगे? एंड टू एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा चार पार्टनर्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा सर? काफी बड़ा बनेगा, तो कोई बात नहीं बेटा बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो बेटा इधर लिखेंगे पार्टिकुलर्स के बाद बेटा पार्टनर के नाम राम मोहन सोहन, और उसके बाद बेटा हरी। उसके बाद बेटा देन पर्टिकुलर स्टार्ट हो जाएगा। देन बेटा पार्टनर के नाम राम मोहन सोहन और हरी। तो ये हमारे पास चारों पार्टनर के नाम आ गए। जल्दी से इनको बेटा कैपिटल अकाउंट बना दिया बेटा हमने। बेटा ये चारों पार्टनर्स के हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी रेडी हो गया है। अब बेटा इसके बाद क्या बनाना है सर? बैलेंस शीट बनानी है। तो आ जाइए बेटा बैलेंस शीट भी बना देते हैं। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। बेटा कौन सा ईयर दे रखा है चेक कर लेते एक बार। 31 मार्च 2016। 2000 बेटा 16। ठीक है, तो बेटा ये 2016 हो गया। अब बेटा जल्दी से लिखेंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट। उसके बाद बेटा एसेट्स, अमाउंट। आते बेटा नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाएंगे। बेटा वर्किंग नोट में एंड टू एंड गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं ना।
सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख लेते हैं बेटा, राम, मोहन, सोहन और हरी। बेटा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितनी है? 4:3:2:1। ओल्ड रेशियो हो गई। और बेटा न्यू रेशियो कितनी है? 1:2:3:4। ये बेटा न्यू रेशियो है। बेटा मुझे क्या निकालने है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा जल्दी से निकालेंगे। राम, मोहन, सोहन, हरी। बेटा राम का शेयर कितना आएगा? 4/10, 3/10, 2/10 और बेटा 1/10। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास न्यू रेशियो कितनी है? माइनस 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 माइनस। तो बेटा न्यू रेशियो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितनी आएगी? 3/10, 1/10, -1/10, -3/10। तो बेटा ये दो पार्टनर क्या कर गए? गेन कर गए। और ये दो पार्टनर क्या कर गए? सेक्रीफाइस कर गए। आइए बेटा गुडविल का शेयर निकाल देते हैं। बेटा राम का शेयर निकालेंगे, गुडविल। राम शेयर ऑफ गुडविल। और उसके बाद बेटा मोहन का शेयर, मोहन शेयर ऑफ गुडविल। का गुडविल कितनी है? 1,80,000। देन बेटा 1,80,000। शेयर कितना है बेटा इसका? 3/10 और इसका है बेटा 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एलसीएम, तो एलसीएम कह रहे हैं कितना सोल्यूशन आएगा बेटा? 54,000। इधर आएगा बेटा 18,000। बेटा एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी सोहन और हरी क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट। तो बेटा सोहन और हरी को कर दो डेबिट। सोहन और हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद बेटा टू क्या आएगा? टू राम्स कैपिटल। और उसके बाद आएगा बेटा टू मोहन्स कैपिटल। ये बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने यही सॉल्व कर लिया। बेटा इसको कितना आएगा? बेटा राम को मिलेंगे 54 और इधर मिलेंगे बेटा 18,000, 54,000। बेटा ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सबसे पहले क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा? बाय बैलेंस बीडी बेटा 4 लाख, 4,50,000। उसके बाद है बेटा 4,50,000 के बाद 4 लाख और 2,50,000। देन बेटा 2 लाख। बेटा बैलेंस शीट में कोई डाउट नहीं है। फिक्स एसेट्स कितने की है? 9 लाख रुपीज की। तो बेटा फिक्स एसेट्स की वैल्यू लिख देंगे 9 लाख रुपीज। उसके बाद बेटा करंट एसेट्स की वन है कितने की है बेटा? करंट एसेट्स 5,20,000 रुपीज की। तो बेटा ये भी लिख दिया। अब बेटा क्लेम है, WCRS पे क्लेम दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो बेटा क्लेम कितना है? तो वर्कमैन, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 इधर आएगा। कैसे आ रहा है तो बेटा वो बता देता हूं मैं एक बार। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 1,20,000 का है। इस पे बेटा क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 का, 1,50,000। तो बेटा 30,000 का लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, है ना? तो रिवैल्यूएशन में लॉस डेबिट साइड आता है। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो बेटा ये WCC लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखोगे तो कितना आएगा बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 रुपीज का। अब बेटा ये लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल का नाम क्या? राम, मोहन, सोहन और उसके बाद बेटा लास्ट पार्टनर हरी। बेटा टोटल किया 30,000। इधर भी किया बेटा 30,000।
और इधर भी 30,000। अब बेटा 30 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 4 से करूंगा तो बेटा 12, 3 को 3 से किया 9, 3 को 2 से किया 6 और 3 को 1 से किया 3। बेटा अब इधर आएगा मेरे पास 2, रिवैल्यूएशन 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। अब बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। इसके बाद बेटा सोहन और हरी क्या हो रहे हैं, डेबिट, और क्रेडिट कौन हो रहा है बेटा, राम और मोहन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे राम और मोहन क्रेडिट हो रहे, एक तो बेटा सोहन की वजह से हो रहा है और दूसरा हरी की वजह से। हरी की वजह से बेटा राम 54 क्रेडिट हो रहा है और सोहन की वजह से मोहन क्रेडिट हो रहा है 18,000 रुपीज। अब बेटा इधर आ जाते हैं, दो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं सोहन और हरी, किसकी वजह से, एक तो बेटा राम की वजह से और दूसरा मोहन की वजह से। बेटा राम की वजह से हरी डेबिट हो रहा है 54,000 और मोहन की वजह से बेटा सोहन डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 18,000 रुपीज से। तो बेटा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। जब तक बेटा अभी विदाउट एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती कैपिटल एडजस्टमेंट, तो यहीं से बेटा मैं क्या करता, टोटल करता, बैलेंस शीट ही निकालता जैसे हमने 24-25 में किया था, और बैलेंस शीट में डाल के बेटा खत्म कर देता। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अलग से एक पेज पे लिख रहा हूँ बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैसे होगी बेटा, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ। तो बेटा सभी पहले सभी पार्टनर का नाम आएगा, राम, मोहन, सोहन और हरि। बेटा यहाँ से बस हमें दो तीन चीजें याद रखनी है, उसके बाद अपने आप आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। बेटा सबसे पहले टोटल, टोटल के बाद बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का मतलब कैपिटल अकाउंट का, फिर आएगा बेटा न्यू बैलेंस सीडी। ये न्यू बैलेंस सीडी जो मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, न्यू बैलेंस सीडी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल करेंगे बेटा, राम का 4,54,000, इधर 468, इधर 250 और इधर 2 लाख रुपीज। आइए बेटा जल्दी से बैलेंसेस लिख देते हैं। बेटा 4,54,000, 4,68,000 रुपीज, और उसके बाद आएगा बेटा 2,50,000 रुपीज, और इधर आएगा बेटा 2 लाख रुपीज। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस की बात करेंगे, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस इसका कितना आएगा, 4,42,000 रुपीज, और बेटा मोहन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4,59,000 रुपीज, और बेटा सोहन का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,26,000 रुपीज, और बेटा हरी का कैपिटल, हरी का बैलेंस कितना आएगा, 1,47, तो 1,43,000 रुपीज। ये बेटा हमारे बैलेंसेस आएंगे, ये माइनस करके बेटा 454 में से 12 माइनस होगा, 468 में से 9, 250 में से 24 और 2 में से 57। ठीक है, अब बेटा इसके बाद बात करेंगे, अब ये जो बैलेंस शीट है बेटा इसको टोटल करेंगे तो ये 12,70,000 रुपये आए, 12,17,000। तो बेटा टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, टोटल कैपिटल। बेटा क्लोजिंग बैलेंस यानी यही रहेगी ना फर्म की बैलेंस, तो बेटा ओपनिंग, ये टोटल है बेटा, टोटल यानी जो टोटल आता है कैपिटल अकाउंट का। मैंने तो क्लोजिंग बैलेंस, अब यानी जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही तो फ्यूचर में क्या रहेगी, इनकी कैपिटल रहेगी। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ गई बेटा, 12,70,000। अब बेटा इस 12,70,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो में। बेटा जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राम, मोहन, सोहन और हरी में। बेटा कितना है, 12,70,000, 12,70,000, 12,70,000, बेटा 12,70,000। रेशियो कितनी है बेटा, सर रेशियो है मेरे पास ओल्ड न्यू रेशियो, बेटा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड में नहीं। अब तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो 1/10, 2/10, 3/10 और उसके बाद बेटा 4/10। बेटा इसको सॉल्व करोगे, 1,27,000, 2,54,000,
3,81,000 और 5,08,000। तो बेटा ये अब जो बैलेंस आया है, ये न्यू क्लोजिंग बैलेंस है, यानी अब रेशियो क्या के अकॉर्डिंग हो जाएगी बेटा। कैपिटल तो बेटा इसका कितना आ गया, 1,27,000। इसका कितना आएगा बेटा, 2,54,000। इसका कितना आएगा बेटा, 3,81,000। और इधर कितना आएगा बेटा, 5,08,000। अब बेटा इन दोनों के बैलेंसेस में से डिफरेंस चेक करना है। क्या करना है बेटा, मैं एक बार मार्कर का कलर भी चेंज कर देता हूँ जिससे पता रहे कि यहाँ से हमारा कैपिटल। अब बेटा इन दोनों का क्या होगा, एडजस्टमेंट चेक होगी। तो बेटा 4,42,000 होनी चाहिए। अब कितनी चाहिए बैलेंसेस, 1,27,000। तो बेटा डिफरेंस कितना आएगा, 3,15,000 रुपये। इसका कितना आएगा बेटा, 2,05,000 रुपीज। बेटा इधर कितना बैलेंस आएगा, 1,55,000 रुपीज। और इधर कितना बैलेंस आएगा बेटा, 3,65,000 रुपीज। अब बेटा बात करें राम की, राम का कितना क्लोजिंग बैलेंस था पुराना, 4,42,000। नया कितना है, 1,27,000। कम है तो यानी 3,15,000 रुपये लेके जाएगा। बट यहाँ पे कैश तो नहीं बोला, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे जो नीचे के बैलेंसेस है। ठीक है, तो आइए बेटा जल्दी से ट्रांसफर भी कर देते हैं। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं सबसे पहले। अब टू बैलेंस सीडी जो रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, 1,27,000, 2,54,000। और 2,54,000 के बाद बेटा इधर जो आएगा वो टोटल कितना रहेगा अब हमारे पास, 3,81,000। और इधर कितना आएगा बेटा, 5,08,000। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे जिनका बेटा ज्यादा था बैलेंस पुराना, नया कम है। तो 3,15,000, 2,05,000 ये आएगा बेटा इधर टू में। टू राम्स करंट और टू मोहन्स करंट। बेटा राम्स करंट अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे, सर राम्स करंट में आ जाएंगे 3,15,000 रुपए। और मोहन करंट के अंदर आ जाएंगे सर 2,05,000 रुपए। अब सर ये दो पार्टनर हैं जिनके क्या था, कम था बैलेंस पुराना, नया ज्यादा है, तो ये लेके आएंगे, यानी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा इनका। अब इधर आएगा बेटा बाय सोहन करंट और बाय मोहन करंट, बाय हरी करंट आएगा बेटा, हरी। बेटा इधर कितना आएगा, 1,55,000। और हरी में कितना आएगा बेटा सर, 3,65,000। अब बेटा टोटल करेंगे। बेटा इधर आएगा 5,65,000। इधर आएगा बेटा 4,05,000। अब बेटा इधर 468 ही रहेगा। इधर आएगा बेटा 4,54,000। इधर आएगा सर वही 4,65,000 ही है, 5,65,000 ही आएगा बेटा। टोटल भी कर लेना इधर से भी। इधर आएगा बेटा 4,05,000, 4,68,000, 4,54,000। बेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखूंगा सबसे पहले। राम, मोहन, सोहन, हरी। कितना है बेटा, 1,27,000। और उसके बाद आएगा बेटा 2,54,000। उसके बाद आएगा सर 3,81,000। उसके बाद आएगा 5,08,000। तो बेटा इनको टोटल करोगे तो बाहर आएगा बेटा 12,70,000। ठीक है, अब बेटा जिनका क्रेडिट करंट अकाउंट डेबिट साइड ओपन हुआ है वो लाइबिलिटी साइड आएगा। जैसे बेटा राम्स करंट इधर आ जाएगा, राम्स करंट। और उसके बाद बेटा मोहन करंट। बैलेंसेस कितना है बेटा, 3,15,000 रुपये। और उसके बाद कितना है सर, 2,05,000 रुपये। ठीक है, टोटल बेटा यहाँ कर लेंगे हम। उसके बाद बेटा जिनका क्रेडिट साइड ओपन हुआ है तो बेटा उनका इधर आएगा सोहन करंट और मोहन करंट, हरी करंट बेटा, हरी करंट अकाउंट। तो इधर आएगा बेटा 1,55,000। और इधर आएगा 3,65,000।
अब बेटा टोटल करते हैं एसेट साइड का, 9 लाख और 14,20,000, तो बेटा ये हो गया। अब बेटा एक बार 1,55,000 को 3,65,000 का ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 इधर आ जाएगा बेटा, 1 6 और 6 12 2 1, बेटा 5,20,000। बेटा 14,20,000 और 5,20,000, 19,40,000 बेटा इधर का टोटल आ रहा है। अब इधर टोटल करेंगे बेटा, इधर टोटल करेंगे सर, 3,15,000 एक टोटल है, 2,05,000 एक टोटल है। उसके बाद सर 1,50,000 और 12,70,000, 13 लाख सर, 14,20,000। बेटा इसको टोटल करेंगे, 0 आ गया, देन बेटा 0। ठीक है, फिर 2 और 1 3। ठीक है बेटा, एक बार इसको टोटल कर लेते हैं। सर इसका भी यही आएगा, 2 आ रहा है बेटा, ये भी आ गया सर 19,20,000। सर ये कैसे आया 19 लाख बेटा, 3,15,000 और 2,05,000, इनको टोटल करो, 5,20,000 आएगा, जैसे इधर आ रहा था 5,20,000 में आप बेटा ऐड करोगे तो आपका भी आंसर यही आएगा, 19,40,000। तो बेटा 19,40,000 मेरे पास आंसर आ गया है कि ठीक है, 550 था, 1 इधर कैरी किया, 1 1 2 और +2 4 हो गया, 4 3 7 और 2 9, बेटा 9 आ गया, और 1 बेटा 19,40,000। बेटा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है बेटा, यहाँ से है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये बैलेंसेस थे न्यू बैलेंस शीट के। ठीक है, फिर मैंने देखा इसके बैलेंस कम है बेटा, 127 है, तो बेटा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको मैंने वापस, अगर कैश में बोलता तो पेमेंट हो जाती, अदरवाइज हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया है। ठीक है बेटा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।